कैथोलिक कलीसिया अलग अलग महीनों को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उद्देश्य के लिए या त्योहार के लिए अर्पित करती है। उसी प्रकार अक्टूबर माह को पवित्र रोसरी माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम इस माह के बारे में, अक्टूबर माह की विशेषता या पवित्र रोसरी माह की विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको कब से ऐसे मनाया जाता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम विचार करेंगे। इन सब के साथ साथ इस वर्ष हम कैसे इस माह को हमारे इस YouTube के माध्यम से हम और स्पेशल विशेष बनाने वाले हैं, इन सब के बारे में भी हम जानकारी देंगे। इसलिए आज के इस एपिसोड को पूरा देखने की कोशिश करिए। आइए हम शुरू करते हैं। अक्टूबर माह पवित्र रोजरी माह के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 7 तारीख को कैथोलिक कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम पवित्र रोजरी माला की महारानी के रूप में मनाती है। इसका कारण हमें 16वीं सदी में देखने को मिलता है। वास्तव में उस समय के इतिहास के बारे में हम इसके पहले भी चर्चा किए, आने वाले दिनों में भी चर्चा करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा उसके इतिहास के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन संत पिता पियूस पांचवें ने 1571 को 1571 को इस त्योहार को वास्तव में प्रारंभ किए थे। उसका कारण यह था, जो युद्ध हुआ था लेपांटो में, उस युद्ध में कलीसिया विरोधियों को हरा के विजयी हुई थी और इसका कारण संत पिता पियूस पांचवें ने कहा मां मरियम की मध्यस्थता और विशेष रूप से पवित्र रोजरी विंदी का। इसलिए उस दिन को अक्टूबर 7 तारीख को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस समय और भी विशेष रूप से मनाया जाता था, लेकिन आज हम पवित्र रोजरी विंदी को, हमारा जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे। इसके लिए हमें विजय होने के लिए, हमें हमारे विरोधी यानी शैतान को हराने के लिए एक अस्त्र शस्त्र के रूप में मां मरियम के द्वारा ईश्वर हमें दिए हैं। दूसरी बात है मां मरियम के लिए अर्पित महीने। एक साल में 12 माह है, हम सब जानते हैं, लेकिन इन 12 माहों में से 2 महीनों को मां मरियम के लिए अर्पित किया गया है। विशेष रूप से मई महीने को मां मरियम के माह के रूप में जाना भी जाता है। उस महीने में हम मां मरियम की विशेषताओं को, उनके गुणों को हम जानने, मनन करने, सीखने और अपनाने की कोशिश करते हैं। और अक्टूबर माह को पवित्र रोसरी माह के रूप में जाना जाता है। जरूर मां मरियम का माह है, लेकिन डायरेक्ट इसको पवित्र रोसरी के महत्व को जानने और उसको अपनाने के लिए जो कृपादान ईश्वर पवित्र रोसरी के द्वारा कलीसिया को दिए हैं, दुनिया को दिए हैं, उसको जानने के लिए अक्टूबर माह को पवित्र रोसरी माह के रूप में जाना जाता है। इसमें होता क्या है, क्यों ये इतना महत्व दिया जाता है? यहां हम मां मरियम की महत्व या जो कार्य मानव जाति के लिए मां मरियम की प्रभु यीशु के साथ मिलकर, उस पर हम विचार करते हैं। और यहां हम मां मरियम के साथ हमारा जो विशेष संबंध है, रिश्ता है, उनकी संतानों के रूप में, उसको और गहरा करने का एक विशेष अवसर ईश्वर हमें इस माह में, अक्टूबर माह में, पवित्र रोसरी माह में हमें प्रदान करते हैं। तीसरी बात है, इसमें हम करते क्या है, ये पवित्र रोसरी होती क्या है? बहुत सारे लोगों को तो मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। पवित्र रोसरी केवल हे हमारे पिता और प्रणामरिया प्रार्थना नहीं है। हम बहुत बार कैथोलिक विश्वासी हम इसको केवल एक बार हे हमारे पिता और 10 बार प्रणामरिया, एक वेद के लिए बोलना है, एक रहस्य के लिए बोलना है, ऐसे हम सोचते हैं। नहीं है, वास्तव में वो दूसरा भाग है। पहला भाग क्या होता है? असली में ये वोकल प्रेयर नहीं, मतलब एक केवल बोलने की प्रार्थना नहीं है, ये मनन करने की प्रार्थना है, कंटेम्पलेटिव या मेडिटेटिव प्रार्थना होती है। मतलब यहां हम मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर हमें मां मरियम के साथ मिलकर, उनकी कक्षा में, उनकी उपस्थिति में या उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर मनन करने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं। इसी के लिए ईश्वर प्रभु यीशु के जीवन के 20 महत्वपूर्ण घटनाओं को हमें मनन करने के लिए, जीने के लिए और विशेष रूप से उन घटनाओं के रहस्यों को, भेदों को जानने के लिए हमें मां मरियम की सहायता, उनका साथ या उनकी उपस्थिति हमें प्रदान करते हैं।
तो हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को और मुक्ति कार्यों को हम मां मरियम की दृष्टि से, उनकी आंखों के द्वारा हम देखते हैं। यानी हम यहां मनन करते हैं मां मरियम के साथ मिलकर, मां मरियम के समान। और मां मरियम हमें सिखाती है कि वास्तव में उन दिनों, उन घटनाओं के समय क्या हुआ था, साथ ही आज मेरे जीवन में, हमारे जीवन में इसका महत्व क्या रखता है। प्रभु यीशु का जीवन यदि आज हमारे लिए, मेरे लिए महत्व नहीं रखता है, तो उसके द्वारा हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो इसलिए हम यहां प्रभु यीशु के जीवन की 20 घटनाओं पर मनन करते हैं मां मरियम के साथ मिलकर। और सोचने का नहीं है, बल्कि मां मरियम के साथ मिलकर उन पर मनन करना, कंटेम्पलेट करना है। मतलब इनके द्वारा ईश्वर हम पर इन महान घटनाओं के रहस्यों को हम पर प्रकट करते हैं। और इसको कैसे करना चाहिए, वास्तव में पवित्र रोसरी विनती कैसे करनी है, इसके बारे में हम इसके पहले सुंदर से वीडियोस बनाए हैं। उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उनको देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से पवित्र रोसरी विनती करते हैं। हम इसको रटारटी प्रार्थना के रूप में, एक बार हे हमारे पिता और 10 बार प्रणाम मरिया, हमारा मन, दिल, दिमाग कहाँ रहता है किसी को कुछ पता नहीं, केवल हमारा मुंह बोलता है, शब्द निकलते हैं बस, वास्तव में वो प्रार्थना नहीं कही जाती। इसलिए उन वीडियोस को देखें और समझें और कैसे इस प्रार्थना को हमें करनी चाहिए, ताकि उनके फल हमें मिल सके। देखिए, केवल इसको रटारटी रूप में बोलने से हमें उससे जो फल हमें वास्तव में मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए इस महीने पूरा, अक्टूबर माह पूरा, हम हर दिन पवित्र रोसरी विनती से जुड़ी कुछ विशेष बातों को हम शेयर करने वाले, उसको हम हर दिन 6 बजे हमारे चैनल में पब्लिश करेंगे, जिसको आप जरूर देखिएगा, जहां हम इसके इतिहास और वास्तव में पवित्र रोसरी विनती में हे हमारे पिता प्रणाम मरिया प्रार्थना करते समय होता क्या है, और इसको कैसे नहीं बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, और भी बहुत सारे बातों पर हम विचार करेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे। इसलिए हर दिन शाम 6 बजे आप हमारे चैनल में उन वीडियोस को जरूर देखिए, और उसका प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। साथ ही हर दिन 6:30 बजे, जैसे हमारे चैनल में हम पवित्र रोसरी विनती करते आ रहे हैं, इस महीने में भी, अक्टूबर माह में भी हम हर दिन शाम 6:30 बजे पवित्र रोसरी विनती करेंगे। और पवित्र रोसरी विनती हमें करना क्यों, इसके बारे में भी हम इसके पहले बताए भी हैं, लेकिन आज हम आपके सामने 2 कारण रखेंगे। पहला कारण है, हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। हम कोई धर्म के लोगों के साथ नहीं, कोई देश के लोगों के साथ नहीं, कोई जाति के लोगों के साथ नहीं, बल्कि शैतान के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। यहां एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में, जैसे लेपांटो में कलीसिया को ईश्वर जो शक्ति प्रदान किए थे विरोधियों को हराने की, वो वास्तव में इस दुनियाई एक प्रकार से हम देख सकते हैं, दुनियाई शक्ति को हराने का। लेकिन हमें आध्यात्मिक रूप से भी शैतान को हराने के लिए पवित्र रोसरी विनती और मां मरियम का साथ विशेष है, स्पेशल है। जैसे मां मरियम प्रभु यीशु की क्रूस यात्रा में, उनके दुख भोग और मृत्यु के समय मां मरियम उनके साथ उपस्थित रही, उन्हें संभाली, वास्तव में उनको ढाढ़स बंधाई, उनसे कही बेटा मैं तेरे साथ हूं। वही मां आज हमारे इस आध्यात्मिक युद्ध में हमारे साथ है, यही कहते हुए बेटा मेरी बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं ना। इसलिए पवित्र रोसरी विनती को हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक केंद्र भी हम कह सकते हैं, और हमारा अस्त्र शस्त्र में एक अहम है ये। बहुत सारे संत लोग अपने जीवन में जो प्रलोभन आया, पाप में वो पड़े हुए थे, वे स्वयं इसका साक्ष्य देते हैं कि वे अपने जीवन के पापों को, प्रलोभनों को हराने में पवित्र रोसरी विनती और मां मरियम की भूमिका, उनकी उपस्थिति विशेष है। इसलिए हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में भी पवित्र रोसरी विनती विशेष कार्य कर सकता है। दूसरा कारण है, शांति के लिए एक विशेष साधन है। आज दुनिया में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में अशांति फैली हुई है। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। साथ ही देश विदेश में, समाज में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर
आए दिन हमें अशांति की घटनाओं के बारे में हमें सुनने को मिलती है। इससे बचने के लिए सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण एक हथियार है पवित्र रोसरी बिंदी और मां मरियम की उपस्थिति और उनका साथ। इसलिए हमें अपने परिवारों में शांति के लिए, व्यक्तिगत जीवन में शांति के लिए हमें पवित्र रोसरी बिंदी को अपनाने की जरूरत है। और इसलिए मां मरियम को शांति की महारानी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, हम आने वाले दिनों में पवित्र रोसरी बिंदी से हमें जो विशेष कृपादान, विशेष कार्य, विशेष वरदान मिलते हैं, इनके बारे में हम विस्तार रूप से आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। साथ ही हमें इस माह को, यानी अक्टूबर माह को, पवित्र रोसरी माह को और कैसे विशेष बनाना चाहिए, कैसे इसको और भी स्पेशल बनाना चाहिए, उसके लिए हम और 10 कारण आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ इस विशेष संदेश को शेयर करिए कि हमारे चैनल में हर दिन शाम 6:30 बजे पवित्र रोसरी बिंदी अर्थपूर्ण रूप से हम करते हैं, केवल बोलने का नहीं बल्कि मनन चिंतन करते हुए मां मरियम के साथ मिलकर। साथ ही पवित्र रोसरी बिंदी क्या होती है, इसको कैसे करनी चाहिए, और इससे भी जुड़ी और भी बहुत सारी बातें, विशेष रूप से मां मरियम से जुड़ी भी बातों की भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में हम पब्लिश किए हैं। उन सब के लिंक्स और प्लेलिस्ट के लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जरूर आप इनको देखिए और लाभान्वित हुइए और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ईश्वर आप सबों को विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।